इंडिया 24 न्यूज लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और लगातार दर्शकों ग्राम पंचायतों में पहुंचकर हम आपको ऐसे भावी और बेहतर प्रत्याशियों से रूबरू करा रहे हैं जो इस बार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर मैदान में तो है ही है, लेकिन जनता जनार्दन का सपोर्ट और समर्थन भी बरकरार उनके साथ बना हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी सहसवाल विकासखंड क्षेत्र के बहबलपुर ग्राम पंचायत में और बहबलपुर ग्राम पंचायत के भावी प्रत्याशी वो भावी उम्मीदवार आज हमारे बीच आपके समक्ष बने हुए हैं। इनकी तारीफ यहाँ आसपास के जो मौजूदा प्रधान है उनके द्वारा भी की गई कि इस बार कांटे की टक्कर कैसी रहने वाली है। आज इस वार्तालाप में और इस इंटरव्यू में हम अपने हर प्रत्याशी से यही जानकारी लेते हैं कि तमाम प्रधान आए और गए, उन प्रधानों के द्वारा कैसे गांव में विकास कराया गया, लेकिन आप जब मैदान में हैं और जब जीत कर आएंगे, जब जीत की माला आपके गले में पड़ेगी तो आप किस तरह का बेहतर विकास अपनी ग्राम पंचायत में कराएंगे। क्या शुभ नाम आपका? सज्जन अली। सज्जन जी, आप बताएं, तमाम प्रधान आए और गए, अब तक गांव में कैसा विकास हो पाया? अभी तक तो फिलहाल खास विकास नहीं हुआ। कोई खास विकास नहीं? नहीं। तमाम लोग आए और गए। जी। बनते प्रधान बनते गए और फॉर्मेलिटी पूरी करते चले गए और विकास के नाम मतलब भाई आप एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, आपने और भी ग्राम पंचायतों में आप गए होंगे, आसपास के गांव भी देखे होंगे, बेहतर विकास के साथ साथ वो जगमगा रहे हैं या फिर बेहतर है। आपके गांव में मुझे नहीं लगा कि साफ सफाई भी है या फिर बेहतर रोड भी है या बेहतर शीशी रोड है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये बात हकीकत है क्योंकि मेरे बराबर में प्रधान जी का मकान है, मैंने 6 महीने से सफाई कर्मी नहीं देखा है। 6 महीने से नहीं देखा है? ये सवाल किया गया कि आखिर वो सफाई कर्मी कहाँ लापता हो गया? सर इसकी कोई जानकारी नहीं, कहाँ अभी भी पता चलेगा है कौन सफाई कर्मी। आप पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं? जी पहली बार। और पहली बार में आप अपनी ऐसी जनता का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे जो लगातार आपकी तारीफ कर रही है और आपके साथ बनी हुई है, उसे किस तरह से आप धन्यवाद देना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अगर फिलहाल पब्लिक ने सपोर्ट किया और वहाँ तक अगर कामयाब हुए तो सबसे पहले यही गांव के बारे में सोचना है। गांव की गली, कब्रिस्तान, शमशान घाट जी, इसका सही तरीके से मतलब लाइट से हर चीज़ सुविधा हो, नल की सुविधा और लाइट की सुविधा। और मेन मुद्दा हमारे यहाँ जो है हमारे गांव का तालाब बना हुआ है। अच्छा। उसमें जरा बारिश होने पर वो टोटल भर चुका है मिट्टी से, लबालब हो जाता है। जी जरा सा पानी जैसे बारिश हुई तुरंत भर जाता है, रोडों पर पानी आ जाता है। हाँ, लोगों के घर में तक पानी पहुँच जाता है। तो उस पर सबसे ज्यादा जोर देना, सबसे ज्यादा फोकस उस चीज पे है सर। शिक्षा को लेकर क्या कुछ आपने सोचा है? शिक्षा को लेकर सर हमारे प्राइमरी स्कूल जी केवल 5वीं तक है। कोशिश करेंगे कि हाँ 8वीं तक या फिर आगे जूनियर हाई स्कूल यहाँ पर होना चाहिए ताकि बच्चे बाहर न जाए, यही पढ़ सकें। जी। आपका एक जिक्र निकल कर आया और ये जानकारी हमें मिली, कुछ लोगों की गुप्त जानकारी हमें मिली है कि अभी भी आधे से ज्यादा काम आप अपनी ग्राम पंचायत के ऐसे संभालते हैं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा कोई वैसा मैटर हो जाता है, आप दोनों पक्षों को बैठा के कोई पक्षपात कोई भेदभाव न करते हुए उनका फैसला कराएं। जी सत्यता है। हाँ जी, हाँ ये सोचते हैं कि अगर कोई किसी में अगर मतभेद बन जाता है तो उसका समाधान यही हो जाता है, उसका समाधान यही हो जाता है। सज्जन भाई, एक जानकारी ये भी है कि आज और एक बेहतर पहले की समस्या अपने दादा परदादा की समस्या समाज सेवा भी कर रहे हैं, गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है उसमें भी पूरा योगदान आता रहता है। जी कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करने की। बारात घर को लेकर क्या कुछ सोचा है आपने? हमारे यहाँ बारात घर की बहुत बड़ी कमी खल रही है। अच्छा। हाँ तो उससे भी लेके कुछ फोकस उस पर भी है, बारात घर पे भी फोकस है। जी जीत कर आएंगे तो बारात घर भी कहीं ना कहीं बहबलपुर ग्राम पंचायत की जनता को मिलेगा। तो अंत्येष्टि स्थल यानी कि शमशान घाट को लेकर, शमशान घाट का सर यही है कि शमशान घाट की जगह तो फिलहाल है, शमशान घाट के लिए कब्रिस्तान की भी है। अच्छा। उसके लिए हाँ उसके लिए लाइट है, जैसे लाइटों का इंतजाम होना चाहिए। लाइट की आप जब इंशाल्लाह प्रधान बन के आएंगे, क्योंकि अब तक जो भेदभाव किए गए हैं प्रधानों के द्वारा, पक्षपात करके काम कराए गए कि इधर कराना है इधर नहीं कराना है, आपके द्वारा कैसा काम कराया? नहीं सर, हम तो पूरे गांव पे फोकस रखेंगे, हर गली पे, हर गांव पे, हर गलियारे पे, हर रास्ते पे पूरा फोकस रहेगा। पूरा फोकस पूरे गांव पे रहेगा। ये नहीं है कि हाँ अपने आगे होना चाहिए या फिर अपने आदमी के आगे होना चाहिए। और कोई नई बात, कोई नया विकास कार्य, क्योंकि आप बाहर निकलते बैठते रहते हैं, एजुकेटेड है, आपने कुछ देखा हो, वो कुछ नया विकास एक अलग हटके कुछ सोच रखा हो आपने जनता के लिए? हाँ सोचा तो बहुत कुछ है सर, वो आने वाले टाइम, आने वाला वक्त बताना, ये अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है सज्जन जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये हम डंके की चोट पर अपनी टीम के माध्यम से ये कहा जा सकता है और लाखों के दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि ऐसे में जो दिग्गज और बेहतर प्रत्याशी है वो वादे तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है, लेकिन समय आने पर उन्हें धरातल पर दिखाया जाता है और वही वादे सटीक और पुख्ता वादे होते हैं जो कि सज्जन भाई के द्वारा भी कहे गए।
बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं जो अभी लुप्त है ग्राम पंचायत में, उन्हें ग्रामीणों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं वो 26 में लाभ आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा। कैमरामैन गोपाल पाराशर के साथ मैं जावेद अली, इंडिया 24 न्यूज़।